मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की नवमी। और देखिए आज शारदीय नवरात्रा की महानवमी है। 1 अक्टूबर यानी बुधवार को यह नवरात्रा का आखिरी दिन होता है। आज मंदिरों में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, साथ ही में घर घर में कन्या भोज भी कराया जाएगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और यह नया महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और पैसों की प्लानिंग पर पड़ेगा। आज 1 अक्टूबर 2025 से गैस सिलेंडर से लेकर रेल टिकट, यूपीआई, पेंशन स्कीम और पोस्ट ऑफिस तक कई बड़े बदलाव होंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो आज से ये होगा, आज 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी कि सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने से पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी ID और एजेंट्स के टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। दरअसल कई बार आपने देखा होगा, टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में टिकट सारे के सारे बिक जाते हैं, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट्स किसी सॉफ्टवेयर या फिर गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते हैं। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। अब रेलवे ने आम यात्रियों को लाभ देने के लिए यह बड़ा बदलाव किया है। अच्छा देखिए, आज से एक और बड़ा बदलाव हुआ है। दशहरा से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है। त्योहारी सीजन के बीच 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अब की बार 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल सहित राजस्थान के दूसरे सरकारी अस्पतालों में आज 1 अक्टूबर से OPD का समय बदल रहा है। इस बदलाव के बाद OPD का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए बदलाव 31 मार्च तक रहेगा। यानी कि सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे, जबकि राजकीय छुट्टी और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी रहेगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कन्या पूजन किया। कच्ची बस्ती की बड़ी संख्या में बच्चियां दिया कुमारी के सरकारी आवास पर पहुंची। यहां दिया ने 9 बच्चियों की सांकेतिक रूप से पूजा की। उन्होंने बच्चियों के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाई और आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चियों को खाना भी परोसा। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि हमारे संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज का सभी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा जब तक हम इन्हें निभाएंगे नहीं तो यह चीजें आगे कैसे बढ़ेगी। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि हम अभी भी अपात्र लोगों को समझा रहे हैं कि इस योजना से बाहर निकल जाए, वरना अपात्रों से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलो से वसूली होगी। मंत्री गोदारा ने कहा कि जिनके घर में कार तथा बिजली का बिल 5000 से ज्यादा आता है, उनको भी सरकारी राशन नहीं मिलेगा। और मंत्री ने कहा कि जो भी फ्री में राशन लेता है उसके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा गिव अप अभियान में झुंझुनू जिले की पूरी राज्य में 36वीं रैंक से काफी नाराज भी नजर आए। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि अपना काम सुधार लो, नहीं तो ऐसी जगह भेजूंगा, वापस झुंझुनू नहीं आ सकोगे। मंत्री ने कहा कि यह पढ़ा लिखा जिला है, उसके बावजूद भी यह जिला इस अभियान में टॉप पर नहीं है। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि 31 अक्टूबर तक अपात्र लोगों को सूची से बाहर नहीं किया गया तो 1 नवंबर से सख्ती बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, बाड़मेर में NSG कमांडो के हमले से युवक के कटे दोनों हाथों के पंजों को जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने फिर से जोड़ दिया है। दरअसल युवक का दाएं हाथ का पंजा कलाई से कटकर बिल्कुल ही अलग हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने कमाल दिखाते हुए 10 घंटे ऑपरेशन में यह कमाल किया। युवक की कलाई की नसें भी कट गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने वापस हाथ को जोड़ दिया। अब हरलाल की हालात स्थिर होने पर एम्स प्रशासन ने यह जानकारी दी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, साहेबपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव के पास 2 दिन पूर्व सुबह 5 फीट चौड़े पंखों तथा 2.5 से करीब 3 फीट लंबा चमगादड़ मिलने से सनसनी फैल गई। विशालकाय चमगादड़ को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यह चमगादड़ कौतूहल का विषय बन गया है। वैसे वन विभाग का मानना है कि इस तरह का चमगादड़ भारतीय उपमहाद्वीप में
पाए तो जाते हैं लेकिन काफी कम इनकी संख्या है। जानकारी के अनुसार सुरली कल्याणपुरा गांव में रविवार सुबह इस तरह का चमगादड़ देखा गया। चमगादड़ को देखकर बुजुर्ग और बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका मानना है कि इस तरह का चमगादड़ उन्होंने जीवन में पहली बार देखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, करौली के नेशनल हाईवे 23 पर घूम रहे लेपर्ड के शावक को बोलेरो सवार युवक गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान पीछे से आ रही कार सवार ने घटना का वीडियो बना लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने करीब 3 घंटे बाद सरपंच सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शावक को भी बरामद कर लिया है। घटना शनिवार रात की है। मंगलवार को इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के सालावास में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 104.15 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार ने महज 1.5 साल में ही 21,650 करोड़ रुपए खर्च कर 30,381 किलोमीटर सड़कों का विकास करवाया है। 1,381 गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है और अब आने वाले दिनों में जोधपुर ग्रामीण में 104.15 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी। कोटा से बड़ी खबर, कोटा के 132वां राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। गत 4 महीनों से रावण के पुतले को बनाने में जुटे कारीगरों ने क्रेन की सहायता से पुतले को सोमवार को खड़ा कर दिया। मेला परिसर में सीना ताने खड़ा 221 फीट का रावण दूर से ही नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पुतले के हाथ में जो तलवार है वह 50 फीट की है। 40 फीट की जूतियां पहनाई गई है। पुतले में रिमोट कंट्रोल के 25 पॉइंट फिट किए गए। रावण के इस पुतले को लाल और हरे नीले रंग के कपड़ों से कवर किया गया है जो बहुत ही आकर्षक नजर आ रहा है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, जयपुर में तेज बारिश के बाद दशहरे के लिए बनाए गए रावण के पुतले पानी में भीग गए। इन्हें बनाने वाले कारीगरों के सपने और मेहनत की कमाई भी बारिश के पानी में धुल गई। कारीगरों का कहना है कि एडवांस बुकिंग वालों को अब क्या देंगे, 2 महीनों से सड़कों पर रहकर रावण बनाते हैं लेकिन इस बार हमारी मेहनत पानी में फिर गई। उन्होंने कहा, सरकार हमारे लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था कर देती तो हम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई है। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय में हलचलें मच गई है। एनएसआईयू पदाधिकारियों ने इस मामले में एबीवीपी से पदाधिकारियों को हटाने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, सोने चांदी के दाम कल 30 सितंबर को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,18,460 रुपए रहा। वहीं आपको बता दूं, इस साल अब तक सोने की कीमतों में करीब 40,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,165 था जो अब 1,18,000 रुपए से ऊपर चला गया है। वहीं चांदी के भाव भी पिछले 1 साल में करीब 60,000 रुपए तक बढ़ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, बेमौसम बारिश से प्रदेश के कई जिलों में खरीफ की फसलें तबाह हो गई है। खासकर सीकर, नागौर, जयपुर, करौली समेत कई जगहों पर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सरकार से मुआवजे की अपील की है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के बाद अब अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है। इन 2 सिस्टमों की वजह से मंगलवार को जयपुर सहित प्रदेश के कई जगहों पर तेज बारिश हुई। कई जगह पानी भर गया। दौसा, अजमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर में पानी बरसा। अजमेर के किशनगढ़ में सुबह करीब 10:30 बजे तेज बारिश का दौर देखा गया। बीकानेर में भी सुबह करीब 5 बजे बारिश हुई। सीकर में बारिश ने एक बार के लिए हालात बिगाड़ कर रख दिए। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आने वाले दिनों में 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई है और यह बारिश का दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज यानी कि 1 अक्टूबर को अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर और बीकानेर के भी कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना है। और बड़ी जानकारी यह है, इस मौसमी तंत्र का प्रभाव 3 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। मंगलवार 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दूं, यह लगातार 7वीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी। उसके बाद अब तक इनकी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ पर 7.1 और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।